जी इस पॉडकास्ट श्रृंखला के उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं। ये हमें उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रश्न देने के लिए या हमारे विचारों को प्रेरणा देने के लिए हैं। आइए मोहन जी के इस दृष्टिकोण को विस्तार में उनके ही शब्दों में सुने। मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं मोहन जी। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जो किसी ने मेरे समक्ष रखा था। ये पॉडकास्ट के विषय में ही है। उन्होंने प्रश्न पूछा, आप अपनी वार्ता में अधिक विषय वस्तु क्यों नहीं डालते? भले ही वो वार्ता थोड़ी लंबी हो, वो ठीक है। मेरा उत्तर ये है, मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि आपको प्रश्न देने के लिए, आपके विचारों को प्रेरणा देने के लिए की है। ज्ञान की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक अच्छे शिक्षक द्वारा अपने छात्र को यह दिखाया जाना चाहिए कि उसे कहां देखना है, ना कि क्या देखना है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या देखना है, तो आपके लिए कुछ भी रचनात्मकता शेष नहीं रह जाती है। आपकी रचनात्मकता अवरुद्ध हो जाएगी। अतः मेरा कार्य केवल आपको कुछ विचार देना, कुछ प्रश्न देना है, जो चर्चा के माध्यम से, औरों के साथ साझा करने से, उसके विषय में बातें करने से आपके मन में परिपक्व होने चाहिए, ताकि वे आप में परिवर्तन लाएं। ये मेरा उद्देश्य है। आपको अनेक विचार देना नहीं, आपको उस प्रकार के उत्तर प्रदान करने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो की रचना की है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य आपको कुछ भी सिखाना नहीं है। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बजाय आपके विचारों के लिए कुछ प्रेरणा है, जो संभवतः आपके ही मन में विकसित और परिपक्व हो सकते हैं। तो अगर आप इसका उचित उपयोग करते हैं, आप अपनी विचार प्रक्रियाओं में इसका प्रयोग करते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, या दूसरों के साथ साझा करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं, तो वो ऐसी परिपक्वता होगी जिसके इन पॉडकास्ट के द्वारा विकसित होने की अपेक्षा मैं करता हूं। अतः ये केवल सुनने और भूल जाने के लिए नहीं है। ये केवल उत्तर पाने के लिए नहीं है, अपितु इन पर विचार करने के लिए हैं। इन पॉडकास्ट का उद्देश्य ये व्यक्त करना है कि हम सब अद्वितीय हैं। हम सबकी अपनी विचार प्रक्रियाएं हैं, हमारे अपने झुकाव हैं, हमारी अपनी प्रवृत्तियां हैं, पूर्ण रूप से हमारी अपनी विशिष्टताएं हैं। आप इस विशिष्टता के साथ क्या कर सकते हैं? एक अनूठी समझ को उत्पन्न करें, अनन्य अभिव्यक्ति की रचना करें। अर्थात इस पॉडकास्ट से मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इन विचारों को अपने मन में विकसित करें और बीज को एक पेड़ बनने दें। और मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि ये सभी विचार सकारात्मक हों। हम नकारात्मक विचारों पर चर्चा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के विषय में बातचीत करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों
क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे विषय नहीं हैं। हम प्रेम के विषय में बात करते हैं। हम कृतज्ञता के विषय में बात करते हैं। हम बात करते हैं उन विभिन्न पहलुओं के विषय में जो आपका पोषण करते हैं, आपको समृद्ध बनाते हैं, आपको सशक्त बनाते हैं। ये वो विषय हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। इन विषयों पर आपके विचारों का स्वागत है। मुझसे एक प्रश्न पूछा गया, आप प्रेम के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा, मैंने कई बार प्रेम के विषय में बातें की हैं। जब हम प्रेम के विषय में बातें करते हैं, हम उस प्रेम के विषय में बातें करते हैं जो हमारी वास्तविक प्रकृति है। वो अपरिवर्तनीय है। वे हर समय समान है। बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। जब हम मनुष्यों के बीच प्रेम, वस्तुओं के प्रति प्रेम, ओहदों के प्रति प्रेम के विषय में बात करते हैं, ये सब अस्थाई है। ये सब जागृत अवस्था के पहलू हैं। हमें वास्तविक प्रेम और जागृत अवस्था में प्रेम की अभिव्यक्ति के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब अन्य सभी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, जो शेष रह जाता है वो है प्रेम, बिल्कुल आपके समान। जब हम आत्म साक्षात्कार के विषय में बात करते हैं तो वो उससे अवगत होना है जो पहले से आपके भीतर विराजमान है। उसी प्रकार प्रेम हमारे भीतर विराजमान है। प्रेम और हम स्वयं समान हैं। प्रेम और ईश्वर समान हैं। प्रेम और गुरु समान हैं। इसलिए उस प्रेम की एक स्त्री पुरुष के संबंध से जुड़े लेन देन के प्रेम या सामग्रियों, धन, संपत्ति, ओहदों के प्रति प्रेम से तुलना ना करें। ये सब बहुत तुच्छ हैं और छोटी अवधि के लिए हैं। वास्तविक प्रेम का संक्षिप्त रूप। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं कि इन पॉडकास्ट का उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं है। यह आपके विचारों के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि आपसे जितना संभव हो आप इन्हें अपनाएं। मुझसे प्रश्न पूछें, हम चर्चा करें, ताकि अंततः हम अपने ज्ञान के बिना ही स्वयं को रूपांतरित होते हुए देखें, जैसे हम अपने ज्ञान के बिना ही बढ़ रहे हैं, जैसे हम अपने ज्ञान के बिना विकसित हो रहे हैं। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। इसके लिए कोई आयु सीमा भी नहीं है। अतः हमें केवल आवश्यकता है तो भीतर एक आग की, समझने, आत्मसात करने, संरेखित करने की आग, परिवर्तित होने की आग। अगर आपके भीतर वो आग है, उस प्रकार की मनोवृत्ति है, तो विचारों के लिए ये प्रेरणा आपके भीतर तेजी से विकसित होंगी और ये निश्चित रूप से संसार को अलग दृष्टिकोण में देखने, अपने जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखने में सहायक होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ये समझें। फिर लोग पूछते हैं, क्या कोई आयु सीमा है? कैसी आयु सीमा? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, आपकी प्रगति हो सकती है। आप
विकसित हो सकते हैं। और एक ऐसी अवधारणा भी है कि 50 साल की उम्र में एक व्यक्ति अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है और 50 वर्ष के उपरांत ये एक नया जीवन है। तो 50 के आगे हम एक से शुरुआत कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प अवधारणा है, क्योंकि जब तक आप 50 वर्ष के हो जाते हैं तब तक आप अपने जीवन का एक वर्ग अर्थात अर्धशतक पूरा कर चुके होते हैं और उसके बाद फिर से शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम उस मनोस्थिति में होते हैं तब हम समझते हैं और 50 वर्ष की आयु में अपने जीवन को देखते हैं। हम में परिवर्तन आ गया है, हम बदल गए हैं, हमारे भीतर कुछ बदल गया है। ये देखना भी संभव है। कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। उम्र केवल एक अवधारणा है। उस प्रकार उम्र बिल्कुल भी एक वास्तविकता नहीं है। आप जानते हैं, जब आप उम्र कहते हैं तो शारीरिक उम्र के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो है आपका दृष्टिकोण, परिवर्तन के प्रति आपका दृष्टिकोण, अपने आराम की अवस्था को त्यागने और विकसित होने का दृष्टिकोण। ये महत्वपूर्ण है। अब मैं इन विचारों के साथ आपको छोड़ता हूं। मुझे आशा है कि आप इस पॉडकास्ट के उद्देश्य को समझ पाएं। ये आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है, अपितु आपको विचार करने के लिए प्रेरित करना है। ढेर सारा प्यार। मैं मोहन जी।